हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। कि देख सपाई बिटिया घबराई। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रहे। उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। यूपी को चंगा बना दिया गया। तो तीन का तर्कश में आपका स्वागत है। दोपहर के इस कार्यक्रम में हम आपके सामने रखेंगे यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, उससे जुड़ी खबरें। मैं हूं विकास भदौरिया। लेकिन चुनावी रण में उतरने से पहले ही वोटरों को साधने की कोशिश तेज हो गई है और इस बार फोकस है आधी आबादी यानी महिला वोटर। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए। रक्षाबंधन के मौके पर यूपी की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सौगात है। इसके अलावा 12वीं पास 25 लाख छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप और 50,000 लड़कियों को मुफ्त स्कूटी देने की योजना का भी ऐलान किया गया है। यानी युवा छात्राओं से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक हर वर्ग को साधने की कोशिश नजर आ रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भी महिलाओं के लिए बड़े वादे किए हैं। गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए मदद देने की बात हर साल कही गई है। समाजवादी पार्टी ने इसे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का नाम दिया है। साथ ही महिलाओं को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देने का वायदा भी किया गया है। तो 2027 चुनाव में आधी आबादी किधर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने तीन के तर्कश के कुछ सवाल रख देते हैं। क्या यूपी में एम फैक्टर से मिलेगी जीत? एम फैक्टर यानी कि महिला और मुसलमान। यूपी में आधी आबादी का किधर है झुकाव, ये एक बड़ा सवाल है। और ये आधी आबादी है महिलाओं की। यूपी में किसे मिलेंगे महिलाओं के वोट? योगी वर्सेस अखिलेश, क्या है सौगातों की रेस? सब कुछ समझेंगे और सब पर हम आज चर्चा भी करेंगे। देखिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव मल्लिक नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हैं। और एआईएमआईएम के आदिल हसन प्रवक्ता हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए, अब जो बड़ा सवाल है आधी आबादी का, न केवल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के मद्देनज़र उनको 60 साल से ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बच्चियों को स्कूटी देने की बात कर दी और 25 लाख टैबलेट बांटने की भी बात कर दी। तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई हम भी 40,000 रुपये साल हर महिला को देंगे। तो ये चुनावी सौगात है। चुनावी सौगात महिलाओं पर सीधे सीधे निशाना है और आधी आबादी महिलाओं से ही है। तो इन महिलाओं को टारगेट किया गया है। संजय चौधरी, आपकी सरकार के 10 साल होने जा रहे हैं, चुनाव से पहले अभी भी सौगातें देनी पड़ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में जो ऐसा हुआ है जो थोड़ा पीछे है, उसके लगातार कदम चला रहे हैं। हमने इसके पहले इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले विकलांग के लिए, विधवाओं के लिए, निराश्रित महिला के लिए, बुजुर्ग के लिए उनकी पेंशन की राशि को 2 गुना किया है। अभी लगभग महीने पहले है। उसके उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जिसमें स्वाभिमान था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश का जो योगी आदित्यनाथ जी का देखना है कि हर सुरक्षा है और उसके सम्मान के साथ कोई भी उसके साथ समझौता नहीं है। संजय चौधरी जी, आपकी आवाज इको हो रही है। आप अपने वहां के ऑडियो को बंद कर लीजिए। अगर आपके आसपास कोई टीवी चल रहा है तो उसको बंद कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज 2 बार यहां पर आ रही है। आपके पास लौटेंगे, तब तक आप इस खामी को दूर कर लीजिए। आरएलडी के हमारे साथ देखिए राष्ट्रीय महासचिव मल्लिक नागर जी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मल्लिक नागर जी, आप तो एनडीए का पार्ट हैं। अगर 10 साल राज करने के बाद भी किसी राज्य में और आधी आबादी को सौगात देनी पड़े, तो 10 साल में आपने क्या किया?
वो छोटा पड़ जाता है। मलूक नागर जी से संपर्क टूट गया है। धर्मेंद्र यादव का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, भाई आपने तो 40,000 रुपए साल देने की घोषणा कर दी आपकी पार्टी ने। 40,000 रुपए आएंगे कहां से? कुछ बजट का प्रावधान भी तो बता देते आप। विकास जी, बजट का पूरा प्रावधान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समझाया था और पुष्प पीसी को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बजट आएगा। समाजवादी पार्टी कोई काम ऐसा नहीं करती कि हवा में इन्होंने घोषणा कर दिया। हमने 22 लाख युवाओं को लैपटॉप बांटे थे जब 12 से 17 की सरकार में थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता भी लैपटॉप के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हमने युवाओं को लैपटॉप दिया उस समय और 22 लाख लोगों को दिया। उत्तर प्रदेश में हमने 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दिया। ये समाजवादी पार्टी है। अगर हम बस हमारी कमी इस बात की थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह होर्डिंग नहीं लगाया, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह पेट्रोल पंप पे अपनी होर्डिंग नहीं लगाए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह शौचालयों अपनी होर्डिंग नहीं लगा पाए। लेकिन जो हमने काम किया, हमारे 5 साल के काम को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के काम के बराबर कह दे तो हम इस बात को मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है। अब रही बात स्कूटी देने की, तो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ एक स्कूटी अपने लिए पहले खरीद लें, तब उसके बाद इस देश की बेटियों को स्कूटी देने की बात करें। तो भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले वादे हैं वो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के अलावा दिन रात इनके पास कोई रिसर्च नहीं है। आप हाईवे बनाएंगे तो ये सोचेंगे पूंजीपति को कैसे फायदा हो जाए, आप कोई और काम करेंगे तो सोचेंगे पूंजीपति कैसे फायदा हो जाए। आज महिलाओं के बस की सौगात जो दे रहे हैं योगी जी, मैं तो कहता हूं 2 किलो चीनी भी दे दीजिए। आपने घर में चाय पीने के लिए आदमी को मोहताज कर दिया, नमक पे 3 रुपया बढ़ा दिया। आपने सिलेंडर देने का वादा किया था, 5 साल पूरे हो गए, एक भी सिलेंडर दिया किसी को? तो इस देश की महिलाएं, देश की आधी आबादी, उत्तर प्रदेश के लोग हर बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का पिटारा खोलती है। चुनाव आने से पहले इनके यहाँ मंथन होता है, मंथन के बाद झूठ जो निकल के आता है वो झूठ को एक रैपर में डाल के परोसा जाता है ताकि देश की और प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं बचा। जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाया तो घोषणा से क्या कर सकता है? बहुत सारी इनकी घोषणाएं थी। इनकी घोषणा थी हम अगर 14 दिन में किसानों को गन्ना भुगतान नहीं कर पाएंगे तो ब्याज देंगे, आज तक ब्याज नहीं दे पाए। इनकी घोषणा थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए 1 साल में। इनकी घोषणा थी हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आज तक नहीं कर पाए। इनकी घोषणा थी कि हम 2024 तक हर गरीब को पक्का मकान देंगे, वो आज तक नहीं कर पाए। ये जितनी भी घोषणाएं इनकी थी, चाहे महिलाओं के लिए थी, चाहे किसानों के लिए थी, चाहे गरीबों के लिए थी, आज तक ये पूरा नहीं कर पाए। 10 साल हो गया, अब एक नई घोषणा लेकर आ गए हैं कि हम स्कूटी देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अभी स्कूटी दे दीजिए। अभी कौन सा टाइम बच रहा है? अभी 3-4 महीने बच रहे हैं, तो अभी आप स्कूटी दे दीजिए, अभी आप लैपटॉप दे दीजिए, अभी आप टैबलेट दे दीजिए। जब आप पैसे भी हैं, आपके पास देने का मन भी है, तो चुनावी साल आते आते ही क्यों घोषणा करते हैं? इस बात को बताइए आप। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, सजेशन ले लेते हैं। संजय चौधरी जी, पहले ही दे दीजिए ना, बस यात्रा जैसे शुरू कर दी, स्कूटी भी दे दीजिए, टैबलेट भी दे दीजिए, कि सही खत्म। इस भाई जिससे पहले ही देंगे, हम लगातार देते रहे। अगर हमने हर घर में शौचालय बनाया है तो उसका लाभ महिलाओं को ही है। अगर हमने आवास दिए हैं तो उसका मालिकाना हक हमने महिलाओं को ही दिया है। अगर हमने उत्तर प्रदेश में रहने वाली विधवाओं की पेंशन दोगुनी करने के बाद उन्हें देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उन कैशलेस चार्ज हम दिया है। आज उत्तर प्रदेश में जो गांव में विद्यालय रहते हैं उसमें जो महिला रसोइया रहती है उसकी भी राशि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोगुना किया है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की शिक्षा है और समाजवादी पार्टी की सरकार है तो इसका मतलब लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला, बच्ची सुरक्षित नहीं है। यही दोनों सरकार का मूलभूत अंतर है। हम सुरक्षा के साथ साथ उन्हें सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ साथ उनके सशक्तिकरण का प्रयास करते हैं और उन्हें आर्थिक हार पर स्वावलंबी बनने का करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने परिवार के पालती थी, लेकिन आपकी और पत्नी के केंद्रित हो। ठीक है, समझ गए संजय चौधरी जी आपकी बात, आपके पास लौटेंगे। एम फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो एम फैक्टर में देखिए महिला और मुसलमान भी है। मलूक नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके पास लौटेंगे। मलूक नागर जी, आपका नाम लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एम फैक्टर में आप भी हैं मलूक। तो चलिए AIM के पास चलते हैं। हमारे साथ आदिल हसन जी हैं। आदिल हसन जी, अब बताइए आप, बस यात्रा मुफ्त हो गई, उससे बचेंगे तो स्कूटी पे अटक जाएगा आदमी, स्कूटी से बचेगा तो टैबलेट पे अटक जाएगा, उससे भी बच गए तो 40,000 रुपए पे अटक जाएगा। आपके पास कौन आएगा?
हमारे पास उत्तर प्रदेश की आवाम जान रही है कि 10 साल से इन्होंने जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, कल ही 15 बार से ज्यादा राम रहीम को पैरोल दिए हैं। राम रहीम पर क्या एक्यूज्ड है? आप ही बोलिए, महिलाओं को चीनी दे दीजिए। आज रक्षाबंधन, अरे आपके नेता तो हिजाब की बात कर रहे हैं, दे दे। आपके नेता तो हिजाब की बात कर रहे हैं कि हिजाब दे दो, हिजाब दे दो। बाकी कह रहे हैं कि बस ले लो, स्कूटी ले लो, टैबलेट ले लो, 40,000 रुपए ले लो। भाई है विकास भाई, हिजाब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो संवैधानिक अधिकार है। इसमें क्या दिक्कत है? उस हाई कोर्ट जज के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जज साहब बैठ के उनको जो मशवरा आता है, दिमाग में आया, दे दे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम जो कह रहे सबरीमाला वाले जजमेंट में तो जज साहब कुछ नहीं बोलेंगे, उसका जजमेंट रुका रहेगा, उस पर भाजपा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा फेथ का मामला है, मेरे फेथ के मामले में आप क्यों पढ़ते हैं? हर बात में उत्तर प्रदेश में 110 से ऊपर एनएसए लगा था, जिसमें 95 से 96 एनएसए को हाईकोर्ट ने खारिज किया। स्कूल बोलिए ना, अभी सीजीपी की वो चल रहा है, स्कूल उत्तर प्रदेश योगी सरकार में हिम्मत है तो सब अपना स्कूल दिखा दे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुआ है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। आप ही बतलाइए। यति नरसिंहा हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी की, आज प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं मिलादुन नबी पे। नागर जी से पूछिए, जयंत चौधरी जी, अजीत चौधरी जी या चौधरी परिवार से, जितने बड़े परिवार से वेस्टर्न यूपी से आते हैं, क्या यति नरसिंहा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी किया, बतलाइए। इन आरएनडी का क्या स्टैंड है? सरकार में है, ये तो माइनॉरिटी की बात करते थे। आज जयंत चौधरी से पूछिए कि यति नरसिंहा गाजियाबाद क्या है, वेस्टर्न यूपी पर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है? मुसलमानों को जो गाली देगा उसको घर पे आप 50 साल 80 साल 100 साल पुराने मदरसे और मस्जिद को ढा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, जबकि दारुल देवबंद पूरे हिंदुस्तान में जंग आजादी में सबसे अहम रोल अदा किया है। नदवा का रोल है, मुबारकपुर का रोल है। तो मदरसा से जंग आजादी के खिलाफ एक तहरीक निकली थी, हमने हुब्बुल वतनी के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए थे, हमने फजले हक खैराबादी दिया था, हमने तो देश के लिए जब भी वीर अब्दुल हमीद उसी उत्तर प्रदेश के, जब भी देश को जरूरत पड़ी हमने दिया, तिरंगा दिया। हम इनकी तरफ थोड़ी है पंच ऑफ थॉट में मनुस्मृति को लाने की बात किए थे और संविधान को बेकार कहा था। पूछ लीजिए भाजपाइयों से। अरे नवाज शरीफ क्या मोदी बिरयानी खाने गए थे? जिन्ना के बाजार पे अडवाणी गए थे। मुसलमानों के मुद्दे पर कोई नहीं बोलता। हम तो चाहते हैं खुल के अखिलेश जी भी बोले, माइनॉरिटीज इश्यू पे बोले। हमारे घर बुलडोजर चलते हैं, मॉब लिंचिंग होता है, हर दिन दाढ़ी टोपी के नाम पर ज्यादती होती है, बोलिए कोई नहीं बोलने वाला है। अमित शाह जी बोलते हैं भगौड़ा। सबसे बड़ा शेख हसीना को तो, बांग्लादेशी को तो आप जेट प्लस सिक्योरिटी देके बहन बना के रखे हुए, भेजिए उसको दूसरे मुल्क में। आप क्यों सरकार खर्चा कर रही है? भारत सरकार भागकर मुसीबत आप क्यों खड़े हुए हैं? जो बांग्लादेशी आदिल हसन जी आपके पास लौटेंगे। मल्लुक नागर जी, इतने इल्जाम लगा दिए, लग रहा है कि अभी बीजेपी का सफाया कर देगी AIMIM, RLD का, NDA का। देखिए विकास भाई, अब तक दो बातों पे बात आई है, एक महिलाओं की, एक मुसलमानों की बात। समाजवादी मुसलमानों की बात करे ना करे डरे ये जाने, कांग्रेस मुसलमानों की बात खुल के करे ना करे ये जाने। मुसलमानों के लिए हम सीधा कह रहे हैं, आपके नेशनल टेलीविजन पे संविधान के अनुसार जहां जरूरत पड़ेगी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। दूसरा, महिलाओं की स्कूटी बांट दी, 40,000 बांट दिए, सपा ने कर दिया डिक्लेयर, एनडीए ने कर दिया डिक्लेयर, ये अलग विषय है। बराबर सब करते रहें, ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य में बात आएगी। लेकिन असली बात जो है महिलाओं की वो ये है कि इस देश के 147 करोड़ की आधी आबादी, 73.5 करोड़, और उसमें महिला आरक्षण और परिसीमन बिल, जिसमें 255 महिला सांसद बन सकती हैं, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, उसमें सबसे बड़ा परिवार गांधी परिवार, उसमें 2 महिला, दोनों की दोनों MP, और बाकी 255 महिलाएं 73.5 करोड़ में से जाएं, जो लेडीज सपना देख रही थी पूरे के पूरे देश में, दिवालियां मन रही थी, त्योहार मन रहा था कि ये बिल पास हो जाएगा, हम MP बनेंगे, MLA बनेंगे, MLC बनेंगे, राज्यसभा MP बनेंगे, उनके सपने चूर चूर कर दिए। तो इस देश की 73.5 करोड़ महिलाएं और यूपी की आधी महिलाएं 100% ये जानती हैं कि राजनीति में जाने का रास्ता कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने रोका है।
कैसे वोट मिल जाएंगे इनकी? तो जो डबल एम में आप महिला आधी आबादी ले रहे हो, वो आधी आबादी तो 100% मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में और यूपी में योगी जी के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। और संविधान के अनुसार जो ये आदिल भाई कह रहे हैं कांग्रेसी और समाजवादी डर रहे होंगे, हम साफ कह रहे हैं मुसलमानों के साथ हैं जहां भी जरूरत पड़ती है। संविधान के दायरे में, संविधान के अनुसार 100% हम साथ हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र यादव आपकी बारी है। 2M मुसलमान और महिला दोनों फैक्टर आपके खिलाफ। मल्लुक नागर जी कह रहे हैं महिलाओं के जब आरक्षण की बात आई आपकी पार्टी ने खिलाफत कर दी, महिलाओं के हिजाब की बात आई तो आपकी पार्टी ने मौन रख लिया। दोनों M खिसक गए लगता है आपके। विकास जी, मल्लुक जी जो कहे वो तो सही बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कम से कम आप इस बात को मत कहिए कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण पर समर्थन नहीं किया। महिला आरक्षण का बिल जो 2023 में पास हो चुका था उसमें विपक्ष की सारी पार्टियों ने समर्थन दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ये महसूस होता और ये चाहते कि इस देश की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देश की पार्लियामेंट में हो तो 2024 के चुनाव में भी हो सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि इनको देना नहीं था। उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव आए उसमें भी दे सकते थे, लेकिन इनको देना नहीं था। इनको क्या करना था? बिल्कुल लटकाना था। लटकाने के तरीके नहीं, वो तो 29 में वैसे भी लागू हो जाएगा। अब एनडीए चाहता है कि उसको 27 में ही लागू कर दिया जाए। 24 में, हम तो 24 में कह रहे थे, समाजवादी पार्टी कह रही 24 में लागू कर दिए, क्यों नहीं किए? 27 में उत्तर प्रदेश में लागू कर दिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? जो बिल पास हो चुका है उसके आधार पे पहले आप आरक्षण दे दो ना महिलाओं को। महिलाएं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आ जाएंगी, 33% आ जाएंगी। मल्लुक जी तो उस समय हाउस के मेंबर थे जिस वक्त ये बिल पास हुआ था, महिला आरक्षण बिल, हाउस के मेंबर थे, लोकसभा के सदस्य थे। मल्लुक जी आप कुछ कह रहे हैं बीच में? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जनगणना के बगैर करे हुए और बगैर परिसीमन करे हुए और 2 साल कमीशन के लिए समय चाहिए, तो 6-8 महीने में कैसे हो सकता था? तो क्या संख्या बढ़े और जातीय आधार पे भी और जनगणना आधार पे और उस कमीशन को 2 साल चाहिए, तो अब से 2 साल लगेंगे 26 से 28 तक पूरा होगा। ठीक है मल्लुक जी, आपकी बात समझ गए। धर्मेंद्र यादव जी, विकास भाई, तो ये क्यों नहीं चाहते 29 में भी हो महिलाओं का भला? 2011 जनगणना के साथ 2011 में जनगणना हो चुकी है, उसके आधार पर हम 33% आरक्षण अभी वर्तमान पार्लियामेंट में दे सकते हैं। आप क्यों देश से झूठ बोलते हैं? देश की महिलाओं को आप इतना नहीं समझते क्या? वो समझ रहे हैं इस बात को। आप अगर 2011 के जनगणना को आधार मान के 2024 के इलेक्शन में आरक्षण दे देते तो 2024 के बाद जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुए सारे प्रदेशों में महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। आज हजारों की संख्या में इस देश की महिला प्रदेश के विधानसभाओं में होती और हजारों की संख्या में काउंसिल में होती है। और ठीक है मल्लुक जी आपके पास आएंगे। पार्लियामेंट में तो होती लेकिन आपने एक पेच लगा दिया कि हम जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद परिसीमन कराएंगे, उसके बाद देंगे। आप सोचिए। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, मल्लुक नागर जी, धर्मेंद्र जी आप प्लीज बात सुन लीजिए। 2023 से पहले महिला बिल कई बार आया देश की संसद में और उसमें जातीय आधार या जनगणना का आधार मान के समाजवादी पार्टी ने भी, बीएसपी ने भी और कई पार्टियों ने भी इस बिल को पास नहीं होने दिया। अब अगर हम उन सब चीजों को, जनगणना को और सब मान रहे हैं और उसे करना चाहते हैं और देश के संविधान के अनुसार और संसद के नियम और कानून के अनुसार कमीशन को 2 साल का समय चाहिए और हम 28 तक पूरा करके 29 में महिलाओं को 150 के बजाय 255 लाना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी क्या नहीं चाहती वो तो महिलाएं आए? समाजवादी पार्टी की साथी कांग्रेस पार्टी क्या नहीं चाहती महिलाओं को हक मिले? इनके घर में 2 लेडीज, दोनों की दोनों सांसद, बाकी 73.5 करोड़ महिलाएं बेकार चली जाएंगी। ठीक है मल्लुक जी आपके पास लौटेंगे, धर्मेंद्र यादव जी आपके पास भी लौटेंगे। संजय चौधरी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजय चौधरी जी, बड़ा सवाल यही है कि भाई ये काम आप पहले भी कर सकते थे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? और 2 साल का वक्त जरूरी नहीं लगे, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जनगणना पूरी टैबलेट पे चल रही है, एक क्लिक पर आप पूरी जनसंख्या का आंकड़ा आपके सामने हो सकता है और एक क्लिक पर ही आप परिसीमन भी कर सकते हैं। भदौरिया जी, जब तर्क के बजाय कुतर्क कोई राजनीतिक दल करने लग जाए तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा ना, अभी मल्लुक जी ने भी उसका जिक्र किया, लगातार जब भी आया तो विरोध करने वही थे जो अभी उसका विरोध करें। तैयार चलिए,
इसी विधानसभा में देने के लिए तैयार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लिखिए देते आपकी विधानसभा के सत्र में इसे लागू कर दें। नहीं करेंगे ये हमेशा किंतु और परंतु करेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि आज उत्तर प्रदेश की चाहे वो महिला हो चाहे वो मुसलमान हो, वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री योगदान देते हैं और नरेंद्र मोदी जी के सहारे हैं। देखिए मैं उदाहरण बताऊं, अमन की बात करें ना कि देवबंद, अरे देवबंद में जीता कौन है? देवबंद में जीता है भारतीय जनता पार्टी का विधायक। रामपुर सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, वहां विधायक कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी का। कुंदरकी एक ऐसा क्षेत्र था जहां साक्षरता के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीता, अभी कुदरकी से भी भारतीय जनता पार्टी का जीता। तो चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो मुसलमान हो, ये सारे के सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ते हुए अपने। ठीक है संजय चौधरी जी, आपके पास लौटेंगे। आदिल हसन, आपके पास 30 सेकंड। अब देखिए, आपको हिजाब चाहिए या किताब चाहिए, ये चुनना पड़ेगा। सर ऐसा कुछ नहीं, हिजाब भी चाहिए, किताब भी चाहिए, इंसाफ भी चाहिए। और संजय चौधरी जी को बोलिए कि अयोध्या भूल गए क्या? अभी अयोध्या हारे हैं चुनाव, अभी तक सदमा में है क्या? देवबंद याद आ रहा है, अयोध्या भी याद कर लीजिए। अयोध्या हारे हैं, अयोध्या जो सब कुछ जितना किया था सब अयोध्या के लिए, और चंदा भी चोरी कर लिए। बस सबसे बड़ी दिक्कत है, अयोध्या भी की और चंदा भी चोरी कर लिए। अरे चंदा तो मत चोरी करते, इतना तो शर्म। ठीक है, आपके पास भी लौटेंगे। देखिए समय की कमी है। अब मैं मलूक नगर धर्मेंद्र यादव जी से 10-10 सेकंड में आखिरी कमेंट। धर्मेंद्र यादव। विकास भाई, भारतीय जनता पार्टी को झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी इनकी। अब झूठ की हांडी फट चुकी है। इस देश का युवा, इस देश की नारी, इस देश का जेनजी, इस देश का जेन अल्फा सभी जानते हैं भाजपा झूठ बोलते हैं। जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, उसके बाद लागू करने में ठीक है धर्मेंद्र यादव, आपका टाइम खत्म। मलूक नगर, काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। मलूक नागर जी का तो मैं ये कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं सबका साथ सबका विकास। आरएसएस के मुखिया कह चुके हैं इस देश में इस्लाम के लोगों के बगैर भी ये देश पूरा नहीं होता। तो 100% मुसलमानों का साथ है संविधान के अनुसार, और असली पार्टी दुश्मन है कांग्रेस मुसलमानों की। जब देश आजाद हुआ 24.5% हिस्सेदारी थी हर क्षेत्र में, जब बिजनेस हो, नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र में, और 2014 तक आते आते वो 1.5% रह गई नरेंद्र मोदी जी के राज में। आज की ठीक है मलूक नागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संजय चौधरी, मलूक नागर, धर्मेंद्र यादव, आदिल हसन साहब, इस डिबेट में हिस्सेदारी करने के लिए। तो एम फैक्टर यानी कि आधी आबादी अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रही है और सभी पार्टियों ने दांव इसी आधी आबादी पर लगाना शुरू कर दिया।